दूसरा दूसरा खत, उसका अध्याय 2, उसका 5, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है एक एक लाइन। दूसरा कुरिन्थियों 2 उसका 5। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना दूसरा करो। कुरिन्थियों 2 5। हाँ चलो फिर आगे। क्योंकि जैसे यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए हमने इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करें और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि दूसरा कुरिन्थियों मैंने 5वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 5 5 का 2। 5 शुरू करो पहला। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु क्या बात है, क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं। क्या कोई ऐसा है जो नहीं जानता? यहाँ पर हम सब जानते हैं कि ये हमारा जो जीवन है एक तंबू की तरह है और तंबू में कुछ भी चीज स्थायी नहीं होती है। तंबू में क्या होते हैं? बांस और वो मोटा सा कैनविस का कपड़ा होता है ना, कुछ रस्सियां होती है ना, सब अस्थायी। डेरा सब अस्थायी होता है। देखिएगा वो चलते हैं ना गुजरात से जिप्सी लोग, घुमक्कड़ घुमंतू जाति जो होती है उनके डेरे होते हैं, वो भी रहते हैं पर उनको हमेशा मालूम है डेरा आज यहाँ कल वहां। सफर है, मुसाफिर है, उनके दिमाग में बिल्कुल ये बात सेट है। ये बोले यहाँ पे अरे दिमाग, अरे कौन सा अपने को जीवन भर रहना है यार, चल अरे उसने वहां पे वो देखो गाय बैल, अरे कौन सा अपने को यहाँ रहना, कल उखाड़ और फिर चल पड़ो। हमारे यहाँ ये हमारे घर के सामने तुम कचरा क्यों डालते हो? ले सुबह सो गई ढमंटन, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती दोनों निकलती, तुम्हारे कुत्ते ने ऐसा कर दिया, हमारे घर के सामने पानी डालते हो हैं? तुम्हारा लड़का यहाँ से क्यों निकलता है, हमारे घर के सामने साइकिल खड़ी क्यों करते हो? टेम्परेरी जीवन। और 100 साल चले ये मकान बनाना भैया, ऐसा कितने साल रहोगे भैया? ये तो नहीं मालूम लेकिन घर बनवाएंगे 100 साल की गारंटी वाला भूकंप रोधी घर जबलपुर में उपलब्ध है। ना कुछ लाए हैं ना कुछ लेके। तंबू समझते हैं? तंबू का सच है ना। मेडिकल से कौन कौन गिल्लो सिस्टम, आप भी मेडिकल मतलब मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक में हमारे शरीर की 50 से 70 अरब कोशिकाएं रोज नष्ट होती हैं, रोज बनती है। सही कह रहे हैं? लगभग इतना प्लेटलेट्स किसी कम ज्यादा होती है। मतलब आज सुबह से सूर्य अस्त होने तक मेरे जीवन की जो कोशिकाएं जीवन देती थी वो 50 अरब से 70 अरब यूं ही नष्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। न सिर्फ मैं ये कुछ गलत दे रहा हूं आपको, बल्कि पूरा का पूरा एक दिन दे रहा हूं कि एक दिन मेरा बिना कुछ किए नष्ट हो गया। यह है तंबू का सर जीवन। मेरा तंबू किसी काम का नहीं। क्या बाल है सर आपके, क्या चश्मा है सर, क्या कोट है, कुछ नहीं है भाई साहब। एक दिन दूसरे ही मेरे को ऐसे करके उठाएंगे, लिटाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, हाँ, और कहूँ मैं निपट गया सब, मेरे को दफना अपनाया, तो कोई दूसरा बोले पुताई करा ले तुम्हारे यहाँ भी, निपट गया। तो घर वाले भी, उनको भी समाज पुताई करवा लो, 13 दिन हो गए, कुछ खाना वाना करवा लो, तो खाना कर ले भैया। दूसरे बताते हैं क्यों? क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम था कि हमारे साथ एक तंबू चल रहा था, हमारे साथ ये
दिन हमको समझ में जाए कि हमारा जीवन तंबू सा है, उस दिन हम इससे उतनी मोहब्बत करेंगे जितनी तंबू से करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इससे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कभी खत्म नहीं होगा। और जो अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्या वजह है बच्चे सब शक्तिमान परमपिता परमेश्वर से क्यों नहीं पूछते कि जब मर नहीं था तो जलाया क्यों, मर नहीं था तो हमको पैदा किया क्यों? बेशर्म की तरह पैदा होते हैं बिना कपड़े के और कपड़े पहन के जाते हैं दूसरों को लड़ाते हुए। क्या ताना बना हुआ है, क्या लीला है तुम्हारी, क्या खेल है तुम्हारा? क्यों इतने जन्म है, क्यों इतने मरण है, क्यों परिवारों में लोगों को देते हो और फिर छीन लेते हो, रुलाते हो? ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे से खिलौना छीन लिया। तुमको दर्द नहीं होता? किसी का पिता जाता है, किसी की माता जाती है, किलपते हैं बच्चे। क्यों करते हो ऐसा? अगर तुम इतना रुलाते हो तो लोग तुमको ईश्वर बोलते क्यों? क्या तुम ईश्वर होने के लायक हो कि तुम परिवारों को रुला देते हो? लाइन से रोते हुए लोग जाते हैं कब्रिस्तानों में और शमशान घरों में और वहां से खाली हाथ लौटते हैं। तुम ईश्वर? मुझे तुम्हारे ईश्वर होने पर शक है। मैं तुमको ईश्वर क्यों मानूं? तुमने मुझसे मेरा प्रिय छीन लिया। सबके पास क्वेश्चन आ सकता है, इमोशनल इशू क्वेश्चन। बाइबल की एक अंतिम बात पढ़ लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 13 से 18। जो पद मैंने दिए हैं उसको एक बार और आप लोग पढ़ेंगे तो शायद कुछ क्लियर होगा। 13 से हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। यस, आगे। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों की समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। बस एक मिनट रुकना। यदि आप सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सुसमाचार, बाइबल में ये 4 किताबें यीशु मसीह की जीवनी है। सुसमाचार, प्रभु यीशु, और इसका आधा हिस्सा प्रभु यीशु मसीह के कार्य हैं और बिल्कुल आधा हिस्सा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की तरफ जाता है। यानी उनका जीवन आधा है, समझे, और आधा पूरा उन्होंने अपनी मृत्यु से संबंधित बातों को लिखवाया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को बनाते हैं। मृत्यु को क्यों बनाया? ताकि पुनरुत्थान को बनाया जा सके। आशा किस बात की है? कि मरने के बाद भी हम ईश्वर के पास जीवित रहेंगे अनंत जीवन के लिए। इस जीवन का एक अंत है, इस जीवन की एक शुरुआत है, एक अंत है, लेकिन अनंत जीवन की शुरुआत हमारे हाथ में है कि हम अनंत जीवन को शुरू करना चाहते हैं। तो आज वो समय है, इसी समय जबकि हम अपने प्रिय की विछोह के समय में आ गए हैं, हमको ये मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं मर गया तो मर गया। और बात होना ये चाहिए कि जितने मसीह यीशु में मरते हैं, आगे क्या लिखा बेटा? उन पर दंड किया गया नहीं। आगे बताइए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो जीवित हैं उन लोगों से आगे नहीं बढ़ेंगे। जो हमसे पहले पहुंच गए उनका नंबर पहला, हम लोग का बाद में। और स्वर्गदूत क्या करेगा भाई साहब वहां पे? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। उसको थोड़ा सा और जल्दी क्लियर करना। और जो मसीह में मरे हैं, ललकार शब्द आएगा वहां? हाँ जी, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप स्वर्ग से उतर रहे हैं, फिर उस समय ललकार और प्रधान। ललकार क्यों है भाई? ललकारते किसको है? जैसे मान लो मेरा गिल्लू से झगड़ा हो गया,
मैंने गिल्लू को बोला मेरी अम्मी को क्यों मारी? गिल्लू घर से बाहर निकल, ये छोटी बहन है, अपनी भांजी को मारती है। ऐसी चिल्लाऊंगा, ललकारते हुए जाऊंगा, है ना? क्यों? क्योंकि मैं बलशाली हो गया। अब वो बेचारी पापा देखो राजू की क्या, वो अपने हस्बैंड को जैन साहब को फूफा हट आज, है ना? ललकार क्यों है? मौत ने जिनको दबा के रखी है। जब जीवन आएगा तो मृत्यु छोड़ के भागेगी। दबा देते हैं ना मट्टी में, उस समय सारे दबे हुओं को तुरही फूंकी जाएगी, उसकी फूंक में जीवन। जब आदम को पुतला बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया। हमारे पाप ने उस फूंक की एक लाइन बना दी, उम्र बना दी, खत्म हो गया। बस यही है ना? दिया सा जीवन है, तेल खत्म, खेल खत्म, है ना? यही। और प्रधान स्वर्गदूत आएगा, ललकार का शब्द होगा, और वे जो लोग सोते हैं वे सब जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बोलते नहीं भाई साहब, आमीन बोलना चाहिए। जो सो रहे हैं वो सब जी उठेंगे, मेरे प्रिय सब जी उठेंगे, क्योंकि जी उठने के लिए ही उनको भूमि को सौंपा है। वहां पे पास्टर ने दुआ की है, वहां वचन खोला गया है कि हम अपने प्रिय को जो यहाँ पर सो रहा है भूमि को सौंप देते हैं, ताकि वो मसीह के आने तक यहाँ पे रहे, और जब मसीह आए तो उसे जिला। उसका मसीह के साथ रिश्ता होगा तो जरूर वो उठेगा। उसका मसीह के साथ रिश्ता है तो वहां उसके आंसू पोंछ दिए जाएंगे। उसका मसीह के साथ रिश्ता है तो हमारे सबके आंसू पोंछे जाएंगे। हमारा मसीह के साथ रिश्ता है तो हम एक दिन वहां पे उसके पवित्र पर्वत पर होंगे। यदि हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं है तो बाइबल बंद करो भाई साहब। ये बाइबल रिश्तों की किताब है जो मनुष्य और परमेश्वर का है। बाइबल रिश्तों की किताब है जो ईश्वर और नश्वर के बीच में है। और आज ईश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में समय आ गया। आज ईश्वर और मनुष्य के बीच में स्वार्थ आ गया। आज ईश्वर और मनुष्य के बीच में मौत आ गई। ये सब हमने बनाया है। आइए इन सबको तोड़े और ईश्वर की तरफ आगे बढ़े कि परमेश्वर हमसे बर्ताव करे कि हम लोग एक दिन जब हमारा डेरा गिराया जाए तो बड़े विश्वास के साथ हम उसके साथ चल पड़े। जैसा हम लोग गीत गाते हैं, हम विश्वास से एक देश देखते हैं जैसे सूर्य से अधिक ज्योतिमान, प्रभु यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ घर जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान सामर्थी अति करुणामय पिता परमेश्वर, आपकी बातें अथाह हैं, बहुत विस्तृत हैं, बहुत विस्तार की बातें हैं। 2-4 घंटों में एक दो जीवन में इसे समझ पाना मुश्किल है, और हम जान गए हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वे लोगों को समझा सके जीवन क्या है और मौत क्या है। जीवन खत्म होता है मृत्यु के साथ और एक दूसरा जीवन शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। जीवन से मौत जुड़ी है ताकि जीवन को खत्म कर दे। यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि वो मृत्यु को खत्म कर दें और अनंत जीवन में मनुष्य की एक नई शुरुआत प्रारंभ करें। प्रभु मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है, परंतु ये एक नई शुरुआत है अनंत जीवन की ओर। बहुत सारे लोग इसे जानते हैं, बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते। मनुष्य को परिवर्तित होना होगा ताकि वो ईश्वरीय बातों की ओर ध्यान लगा सके और ध्यान लगा सके कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस दुनिया में क्यों भेजा है। हम धन्यवाद देते हैं विशेष तौर से पास्टर रॉबर्ट के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। पिछले दिनों आज के ही दिन आंटी आपके पास बुला ली गई, उन्होंने अपनी पूरी दौड़ पूरी की है और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आज वो आपके पास है। हम इसे प्रत्येक को प्रभु जो पीछे छूट गए हैं ऐसा जीवन दे
क्योंकि हम में से प्रत्येक को आपके पास जाना है। हमको हमारे दिन नहीं मालूम, वो दिन क्या होगी, तारीख क्या होगी, क्योंकि प्रभु हम अपना गर्भ नहीं जानते। पिता परमेश्वर हम अपने जन्म के दिन नहीं जानते हैं, और पिता परमेश्वर हम अपने मृत्यु का भी दिन नहीं जानते हैं। एक्चुअली पिता परमेश्वर हम कुछ नहीं जानते। हमको दिन गिनने की समझ दें ताकि हम ज्ञानवान हो जाए। इस घर पे आपकी शांति, आपकी आशीष सदैव फैलती। धन्यवाद हरे उपकारों के लिए। छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।